नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो आज मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास होने वाली है फर्स्ट किसकी, कृषि गणित की। जो आप कक्षा 11 में स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए आज की क्लास है। अगर आप यूपी कैटेट आईसीएस यूपी कैटेट की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्या हर चैप्टर से क्वेश्चन एक बनता है आपका, ठीक है। इस चैप्टर से क्या आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, ठीक है। शुरू से लेकर आपको ये आखिर तक जरूर देखनी है वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और हमारी आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है किस पर, कृषि गणित पर, ठीक है। कृषि गणित पर, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं एग्रीकल्चर मैथ, ठीक है भाई। एग्रीकल्चर मैथ भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे इसका पूरा सब्जेक्ट का नाम बता दूं, जो आपके पूरे सब्जेक्ट का नाम है कृषि गणित सांख्यिकी के नाम से क्या जाना जाता है आपका, जो कक्षा 11 की है। तो इसमें आपके यूपी बोर्ड में भी, ठीक है, हर चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसमें सांख्यिकी आपकी, ठीक है, 18 नंबर की आपके फाइनल एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जो आपका यूपी बोर्ड का फाइनल एग्जाम होता है उसमें 18 नंबर की पूछी जाती है। इसे आप अगर अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपका पेपर आप उसमें आसानी से क्वालिफाई कर दोगे। अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज की हम आज की जो क्लास है, आज हम उसमें बात करने वाले हैं किसकी, घातांक, ठीक है। घातांक पहला चैप्टर है, किसके अंदर है, बीजगणित के अंदर है, ठीक है। बीजगणित के अंदर कुछ टॉपिक है, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बीजगणित के अंदर हम जो अलजेब्रा उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले उसे उसका डिटेल लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या आज का जो हमारा टॉपिक होगा बीजगणित के अंदर, बीजगणित, ठीक है। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहला आ जाएगा दोस्तों आपके लिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका क्या हो जाएगा, घातांक, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका सबसे पहला, घातांक, ठीक, घातांक नियम, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आपका ये होगा। दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर साथियों आपको हो जाएगा लघु गुणांक, ठीक है। क्या हो जाएगा, लघु गुणांक, लघु गुणांक हो जाएगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जो आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो बीजगणित के अंदर, इसका क्या है, तीन सब्जेक्ट, तीन भागों में क्या बांट रखा है, त्रिकोणमिति में बांट रखा है, सांख्यिकी में बांट रखा है आपका, ठीक है। चार में, सॉरी, त्रिकोणमिति में, बीजगणित में, त्रिकोणमिति में, सांख्यिकी में, इस तरीके से इन्होंने बांट रखा है। एक और है उसे भी मैं आपको बता दूंगा। अगला जो होगा हमारा दोस्तों तीसरा, जो तीसरी की क्लास पढ़ेंगे, यानी कि अगला चैप्टर पढ़ेंगे घातांक नियम के बाद लघु गुणक पढ़ेंगे। लघु गुणक के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा है आपका विचरण, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे हम विचरण, क्या पढ़ेंगे, विचरण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपका चौथा आ जाएगा क्या, हमारा समांतर श्रेणी, जो आपने कक्षा, ठीक है भाई, जो आपने कक्षा हाई स्कूल में भी यानी कि 10वीं में क्या आपने पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आप अगला कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी, ठीक है। चौथा चैप्टर पढ़ोगे आप कौन सा, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी। ये भी क्या है, एक इसी प्रकार की है, यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी है उसी के हिसाब से इसमें क्या सवाल होते हैं आपके, उसी के साथ आपसे आप क्या पढ़ने वाले हो अगला चैप्टर। छठा चैप्टर जो पढ़ोगे इसमें आप कौन सा पढ़ोगे उसके भी बता देता हूँ। तो छठा चैप्टर होगा आपका हरात्मक श्रेणी, कौन सा होगा, हरात्मक, ठीक है, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। हरात्मक श्रेणी क्या पढ़ोगे। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट होगा एकदम, जो आपके यूपी बोर्ड में, तो दोस्तों इससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस वाले चैप्टर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो आपका, ठीक है, जो आपका दोस्तों 7वां चैप्टर होगा, कौन सा होगा वो, उसको भी मैं बता देता हूँ। 7वां चैप्टर होगा आपका क्रमशः और संचय, क्रमशः और संचय, ठीक है भाई। ये आपका क्या चैप्टर होंगे जो हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बीजगणित के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके अंदर पढ़ेंगे हम इन्हें, बीजगणित के अंदर। तो सबसे पहले आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम घातांक,
ठीक है। घातांक की बेसिक चीजें हैं वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। घातांक किस तरीके का होता है, इनके हम किसे कैसे कैलकुलेट करना है, इसके जो नियम हैं कौन कौन से नियम है, कैसे फार्मूला इसमें यूज किए जाते हैं, जो आपके क्या है देखो एमसीक्यू में 1 नंबर में आपको यूपी बोर्ड में मिलेगा और यूपी कैटेट एग्जाम में भी आपको 4 नंबर का मिलने वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपी कैटेट में 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या आपका मिलने वाला। तो आप सबसे पहले हम पहला ही स्टार्ट करेंगे घातांक। ठीक है, और बाकी मैंने 7 लिख दिए हैं, लघु गुणांक, विचरण, ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और क्रमचय और संचय, ये जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम सबसे पहला ये चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया है बीजगणित के अंदर घातांक के नियम, यानी कि घातांक किसे कहते हैं सबसे पहले वो समझेंगे, उसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको अपने। ठीक है, घातांक किसे कहते हैं, तो घातांक किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, जब किसी राशि को, ठीक है, संख्या को, ठीक है, स्वयं से कई बार गुणा किया जाता है, यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो जो घातांक है। ठीक है, पहले घातांक इधर मैं लिख देता हूं। घातांक, जब किसी संख्या या राशि को एक ही संख्या से मतलब बार बार गुणा किया जाता है, ठीक है, बार बार क्या गुणा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, घातांक कह सकते हैं। तो इसके एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप। एग्जाम्पल घातांक आप किसे कहते हो, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक की घात 4 ले लिया मैंने, ठीक है, एक की घात 4 है। अब इसको क्या हम एक ही संख्या हमारी, यानी कि हमारा जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं घातांक के अंदर। सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा ए होगा इसमें, ए जो होगा, ठीक है, आधार होगा। ठीक है, ए क्या होगा दोस्तों हमारा इसमें आधार होगा। ठीक है, और 4 क्या होगा हमारा इसमें, जो 4 है संख्या है, वो क्या होगा इसमें घातांक होगी, यानी कि क्या होगी दोस्तों, घातांक होगी, जिसे बोलते हैं हम घात। ये क्या होगी हमारी घातांक होगी, जो हमारी 4 है। ठीक है, तो इसी को ही क्या है, यानी कि आधार की क्या कई बार गुणा करना घातांक से, उसे क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ए को हम क्या, ए गुणा ए, यानी कि 4 बार घात है तो 4 बार हमने इसकी गुणा कर ली, तो इसे क्या कहेंगे हम घातांक कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक नियम है, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसके नियम है कुछ, वो आपको पता होना चाहिए, वो फार्मूले के तौर पर आपके काम करने वाले हैं इस घातांक के अंदर। ठीक है, तो वो कौन कौन से नियम है साथियों, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला नियम आपका क्या होगा, दूसरा नियम आपका क्या होगा। तो पहला नियम है दोस्तों आपका घातांक का क्या नियम है, गुणा वाला। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम, ठीक है भाई, ये हमारे क्या है हेडिंग हो गया। इसके जो बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में। पहला नियम दोस्तों क्या कहता है घातांक के अंदर, जब हम, ठीक है, क्या करते हैं, जब घातांक के क्या है गुणा का नियम होगा, जब घातांक के अंदर क्या गुणा का नियम होगा, तो उसमें हम किस तरीके से सवाल आता है गुणा के नियम के अनुसार, तो उसे कैसा करेंगे। पहला नियम है घातांक के गुणा का नियम। ठीक है, घातांक के गुणा का नियम। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा, मान लो कोई भी घातांक क्या गुणा के रूप में है। ठीक है, कोई भी घातांक क्या है गुणा के रूप में है, तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो हमें लिखना है 1 इंटू, अगर आपका इस तरीके से, ठीक है, m इंटू एन तरीके से, इसे n मान लो इधर, इस तरीके से आपको घातांक मिलता है, आपका सवाल कोई भी मिलता है, तो आपको इस तरीके के सवाल किस तरीके से करने हैं, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। जो आपका बेस होगा, ठीक है, जो इसका बेस होगा, जो आधार होगा, उसे हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस इसके क्या दोनों के सेम होते हैं। जो आधार है वो क्या है इसका दोस्तों सेम है। ठीक है, आधार जो है इसका भी ए आधार है, इसका भी ए आधार है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, किस तरीके से सवाल को करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसे हम ले लेंगे एक बार, इसका जो बेस है एक बार ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, m प्लस n को, इसके जो घातांक है वो अलग अलग है, तो उन्हें हम क्या ऐड कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि m प्लस n। ठीक है, ये हो गया क्या दोस्तों पहला, यानी कि घातांक के गुणा का नियम। ये गुणा में चीजें थी, तो गुणा का इस तरीके से आपको कोई भी गुणा में चीज हो तो आपको ये देखना है, जो इसकी घात होगी उनको हम प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, किस में कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप एक इसका सवाल ले लो। ठीक है, पहले नियम का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दोस्तों आपका फार्मूला है, आप इसे फार्मूला समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको फार्मूला लगाना, अगर आपको इस तरीके का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मान लो 2 इंटू, ठीक है, 2 मिल गया, आधार इसका क्या दोनों का सेम है, इसकी हमने ना मान लो 4 ले ली, और इसकी कितनी ले ली दोस्तों 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी घात
इसकी जो घात है अलग है, इसकी घात क्या अलग है। तो इसको ऐसा, अगर ये क्या है देखो, इसके सेम फॉर्मूले पर काम कर रहा है ये वाला सवाल जो है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो मैंने होता है बेस को हम एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। बेस को क्या हम इसका एक तरफ लिख लेंगे, यानी कि कितना बेस इसमें 2 है, तो इसमें हम क्या दोस्तों 2 को सेम करके लिख लेंगे। तो इस तरीके से क्या हम लिख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम 2, एक ही जगह क्या लिख दिया हमने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कितने हैं 2 + 4, 2 + 4 + 2, ठीक है। यानी कि इसकी ये क्या 4 ये है इसका घातांक, 4 इसकी अलग है। तो बेस दोनों का सेम है तो हमने बेस को सेम ही उतार लिया। उसके बाद दोनों की घात अलग अलग है तो दोनों की घात हमने जोड़ लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इन्हें क्या ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू कितना होगा 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, यानी कि 2 की घात 6 हो जाएगा। आप इसके क्या गुणा कर लो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम घातांक कहते हैं। पहला नियम आपका ये हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक और कर लो 6। जो भी इसका दोस्तों कैलकुलेट करके आंसर आएगा आप उसे लिख सकते हैं ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस तरीके से। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। 32 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 64। तो इसके आंसर कितना हो गया 64। इस तरीके से ये आपका पहला नियम हो गया किसका, घातांक का। इसे आप अपने फार्मूले के तौर पर काम कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या आप फार्मूले के तौर पर काम कर सकते हो। और अब जो अगला नियम है घातांक का, दूसरा नियम है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये नियम ही जानने हैं, ठीक है। तभी आपकी जो इसके न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं क्वेश्चन, उसी को हिसाब से मैं आपको कराता चलूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला नियम हो जाएगा दोस्तों आपका, अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। अगला नियम हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, दूसरा नियम हो जाएगा घाता, कोई भी घात अगर भाग में है, ठीक है। घातांक अगर कोई भी भाग में है, दूसरा नियम आप करके लिख लो, घातांक का ये अगला नियम है भाग वाला, ठीक है। अगर कोई भी घात मान लो भाग के बटे में मिल जाती है, आपको भाग के रूप में मिल जाती है, तो आप उसे किस तरीके से हल करोगे इसके अंदर। तो उसके बाद में जान लेते हैं घातांक के भाग का नियम क्या कहता है। घातांक का जो भाग का नियम है वो क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई भी संख्या, ठीक है, आपको किस तरीके से मिल रही है, भाग के रूप में मिल रही है, यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो घातांक के नियम, यानी कि भाग क्या होती है हमारी m + n, ठीक है। इनका दोनों का क्या है, बेस क्या है, इनका जो आधार होगा सेम होगा और जो घात होगी वो अलग अलग होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस में करना है। गुणा में क्या कर रहे थे हम, प्लस में कर रहे थे। और जो भाग आएगी, भाग के रूप में अगर आ जाता है किसी वजह से, ठीक है, भाग के रूप में आ जाता है, उसमें क्या करना हमें माइनस में करना है, क्योंकि बेस हमारा सेम है। तो a - m - n करके हमें क्या लिख देना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा भाग का नियम है। घातांक के अंदर अगर भाग के रूप में इस तरीके से आपको मिल जाती है या इस तरीके से आपको दोस्तों मिल जाती है, ठीक है, भाग का भी जो सिंबल आपको मिल जाता है लगा हुआ, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसे भी हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे m - n, ठीक है। अगर आपको या इस तरीके से मिले या इस तरीके से मिले, ये आपके दोनों क्या तरीके से मैंने बता दिया। इसी चीज को मैंने क्या बटे में कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया। तो अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं तो आपको ऐसे सवाल किस तरीके से करने हैं, ठीक है। ऐसे सवाल दोस्तों आपको किस तरीके से करने हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लो मैंने इसका घात ले लिया, कितना ले लेते हैं 3 ले लिया, ठीक है। इसका जो आधार है 3 ले लिया है और इसके हम क्या बटे में कर लेते हैं, कितना 4 कर लेते हैं, भाग कितने से 3, ठीक है। आधार हम सेम ही ले रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद इसमें ले लेते हैं हम 2, ठीक है। तो बराबर कर दिया, आधार सेम है तो हमने सेम आधार उतार लिया। उसके बाद 4 - 2 कर देते हैं, 4 - 2 कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 3। 4 में से 2 के कितनी बचेंगे, तो 2 बचेंगे। तो आप इस तरीके से फिर इसे क्या हल कर सकते हैं 3 × 3, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 3 × 3 = 9। तो ये कुछ दोस्तों इस तरीके से आपका दूसरा नियम हो गया घातांक का, ठीक है। ये एक सिंपल ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अपनी तरफ से आपको बताने के लिए। इसके बाद जो इनके सवाल होंगे कठिन भी आएंगे, इजी भी आएंगे, हर तरीके के सवाल आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नियम पता होंगे तभी आप क्या इन सवालों को कर पाएंगे। मैं आपसे खुद पूछूंगा कि आप बताओ इसमें कौन सा नियम लगने वाला है, ठीक है। लाइव क्लास करेंगे हम मैथ की भी यूट्यूब पर सीधे, तो आप उस पर कॉमेंट करोगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि आप कितने पानी में कितने किस तरीके से आप कर पा रहे हो, ठीक है, कितना आपने ये चीजें याद रख रखी है, ठीक है भी। तो आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं क्या कहता है हमारा। ये भी नियम आपको समझ में आ चुका होगा।
अगर आपको दोस्तों ये सब नियम की नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, आपको जितने भी पीडीएफ है, जितने भी नोट्स है वो वहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ सारी क्लासों के साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, सारी क्लासों के साथ जुड़ना चाहते हो, डेली बेस की क्लास आप चाहते हो कि कंटिन्यू हमें मिलते रहे, तो आप हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, मैं बता देता हूँ इधर 9528639099, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर क्या भी कॉल करें या मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो आपको जो भी रिप्लाई होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे कम पैसों में क्या है अच्छी तैयारी कर सकते हो घर रहकर, ठीक है, अपने यूपी बोर्ड की एग्जाम के, और यूपी बोर्ड के लिए हम इस तरीके से फ्री चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये दूसरा नियम है घातांक का, वो मैंने समझा दिया आपको, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा अभी, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी फार्मूले के बेस पर आपको क्या है पता होंगे। ये दूसरा नियम था आपका घातांक का, ठीक। आगे चलते हैं। अपने कॉपी में आप हाथों हाथ लिखते चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। अपनी कॉपी में आप अगर हाथों हाथ लिखते चलेंगे इन नियमों को तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरा नियम हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा नियम है तीसरा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो तीसरा नियम होगा दोस्तों घातांक का घात। मान लो घातांक का क्या घात होगी तो उसे हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है, उसे हम, तीसरा नियम है दोस्तों आपका घातांक का घात जो होती है, ठीक है, घातांक की जो घात होगी उस नियम को हम किस तरीके से हल करेंगे। नियम, तो तीसरा नियम है, तो वो कौन सा नियम है दोस्तों उसके बारे में बता देता हूँ आपको। मान लो उसका आधार कितना दोस्तों ए है आपका, ठीक है, ए है, आधार कितना ए है, और इसकी घात की घात हो जाए, ठीक है, यानी कि आप मान लो एम मान लो, ठीक है, इसकी घात की घात हो जाएगी, तो ठीक है, एम की घात जो हो जाएगी एन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एम की घात एन हो जाएगी और ए की घात क्या हो जाएगी एम हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके से घात की घात मिलती है तो ऐसे सवालों को आप किस तरीके से करने वाले हो। तो ऐसे सवालों को दोस्तों करने का एक सिंपल ही तरीका है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। बेस आप सेम उतार लेंगे, बेस के आपस में घात की घात है उसकी क्या हम आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, एम इंटू एन, ठीक है, इनकी क्या गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो भी हमारा आएगा, ठीक है, इस तरीके से एम एन, ठीक है, इस तरीके से इनका क्या हम हल कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल इसका ले लेता हूं मैं। मान लो आप एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं घात की घात के लिए, हमने ले लिया कितना 2, ठीक है, इसकी घात कितनी रख दी 2 रख दी हमने, ठीक है, घात की घात। तो अब दोस्तों 1 मिनट रुको, सही करके लिख देता हूँ एग्जाम्पल जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसकी घात हमने लिख दी कितनी दोस्तों 2, 2 बेस इसका लिख दिया 2 की घात 2, ठीक है, अब हमने इसके ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर लिया। अब इसकी ये घात है, यानी कि इसकी क्या ये घात है, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसकी घात हमने कितनी ले ली 2 ले ली, ठीक है। तो ऐसे सवालों करने के लिए हम कैसे करेंगे 2, सबसे पहले क्या जो इसका बेस है उसे हम सेम ही उतार लेंगे, उसके बाद हम इनकी क्या दोनों की आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, दोनों की आपस में क्या गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें जो भी कोई आएगा, ठीक है, जैसे कितना आएगा 2 की घात 4, 2 दूनी 4, अगर इसकी जगह आप 3 ले लो तो 2 तिया 6 लिख देना इस तरीके से, ठीक है, उसमें ऐसा कोई फर्क होने वाला नहीं है। अब क्या हम इनकी आपस में क्या गुणा कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो इस तरीके से ये क्या आपके सवाल कुछ होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर दोस्तों आपको नियम पता होंगे, हर एक सवाल का नियम पता होगा किस तरीके के सवाल बनने वाले हैं, 6-7 तरीके का आपके से सवाल बनने वाले हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको बेसिक चीजें आपको पहले सिखाता हुआ चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे और। तो आई होप, ये उम्मीद है कि आपने ये सब क्या आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता तो प्लीज आप कमेंट में बताना, अगली वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है। तो एक बार इसे आप उतार लो नियम को भी, ये आपका नियम है दूसरा, ठीक है, दूसरा नियम है, इसे ए की घात एम मान लो, एन मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है कर लेना है, ठीक है। तो अगला आगे चलते हैं, हम इसे मिटा देते हैं। फिर अगला नियम होगा दोस्तों आपका चौथा नियम, क्या कहता है इसके अंदर, ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है, घातांक का जो चौथा नियम है वो हमारा क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, घातांक का गुणा, अगर कोई भी गुणनफल का घात हो, ठीक है, कोई भी गुणनफल का, ठीक है, गुणनफल का अगर कोई भी घातांक हो तो उसे क्या है कैसे करना है, कोई भी गुणनफल का
घात अगर है उसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो गुणनफल का कोई भी घात है उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है किस तरीके से आपको करना है। इसका एक जो नियम है वो क्या कहता है, कौन सा नियम है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, यानी कि a इंटू बी, ठीक है। a इंटू बी, इसका घात क्या हमारा m है, यानी कि इसके दोनों के क्या बेस अलग अलग हो गए, ठीक है। सॉरी, इसका जो बेस है, हाँ इंग्लिश की बात करते हैं बेस बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं इसका आधार, ठीक है। इसे आधार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है भाई। तो इनमें दोनों में क्या अलग अलग हो गया। अगर आपको इस तरीके का गुणांक का जो घातांक है वो अलग अलग मिल जाता है तो आपको किस तरीके से वो करना है, तो मैं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ऐसे सवालों को करना भी। जो घात है उसके आधार पर हम क्या अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि इसका a है तो इसे भी हम m लिख देंगे, इंटू गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे m, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ये क्या हल कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से क्या है दोस्तों, आपको हल कर लेना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लो इस तरीके से ये आपको क्या हल करना है। अब इसका एक आप एग्जांपल समझ सकते हो, ठीक है। 1 मिनट रुको भी, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। इसका एक एग्जांपल ले लो आप, 2 इंटू 3, इसका हमने घात ले ली कितनी दोस्तों, 2 ही ले ली। तो हम ऐसे ऐसे वो कैसे करते हैं, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2, ठीक है। तो ऐसों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों 4 इंटू कितना हो जाएगा, 9। तो दोस्तों अब इनकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 9 36, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी सवाल मिलता है, आपको इस तरीके से आपको सवाल करना है अपना, ठीक है भाई। ये इसका एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अगला है दोस्तों, अगला नियम हो जाएगा आपका क्या, ठीक है। आप एक बार इसे उतार लेना सही करके, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। जहाँ तक भी मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें हमारी समझ में आ रही होंगी। तो आगे चलते हैं। अगला नियम है हमारा 5वां। कौन सा नियम है घातांक का, 5वां नियम, उसे भी समझ लेते हैं। 5वां नियम है घातांक का, उसे भी क्या हम समझ लेते हैं। तो 5वां नियम दोस्तों कह रहा भाजक है, ठीक है। मान लो भाजक का घातांक होगा तो उसे हम किस तरीके से उसे करना है, ठीक है। ये अब तक क्या गुणा का था, भाजक वाला, भाजक का घातांक, घात, ठीक है। यानी कि 5वां नियम है, मान लो अगर आपको कोई भी a इंटू बी इस तरीके से इसका क्या है m मिल जाता है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, ऐसे सवाल को किस तरीके से आपको करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, a की घात m, b की घात m, इस तरीके से खाली क्या आपको कर लेना है और बाकी गुणा करने के बाद काट देना है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, 2, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हम कितना ले लेते हैं जिससे कि कट जाए, ठीक है, उस तरीके से ले लेते हैं। आप इस तरीके से ही मान लो, इसका हम घात कर देते हैं कितना, 2, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, 2 दूनी, इसकी ऊपर घात अलग कर देंगे, इसकी घात अलग कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। अगर दोस्तों ये कटता है तो इसे काट देते हैं, अगर नहीं कटता तो आप इस तरीके से इसे रहने देते हैं, ठीक है। इसे ही क्या रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका भाजक का घातांक। यानी कि अगला नियम जो होगा आपका ये होगा, आपको हर नियम के सवाल इसमें वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। जो अगली क्लास होगी इसकी उसमें आपको हर नियम के आपके वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसे मिटा देता हूँ, अगला नियम देख लेते हैं, छठा नियम क्या कहता है, ठीक है। छठा नियम देख लेते हैं क्या कहता है। उतार लिया होगा, आप सब हाथों हाथ इसे उतारते चलें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप लिखते चलें, ठीक है भाई। इन चीज़ों को देखो, बेसिक्स अगर आपको चीज़ें पता होगी तो तभी आप क्या कर पाओगे अच्छी तरीके से, नहीं तो आप इतना अच्छा मैथ को समझ नहीं पाओगे भी कतई भी, ठीक है। सबसे पहले चीज़ होती है जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपका अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, ये फार्मूला जो भी मैंने नियम बताए हैं ये समझ में आपके आ गए तो आप आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे अपना गणित के अंदर, ठीक है। छठा नियम है आपका, छठा नियम है कौन सा, ऋणात्मक का नियम, ठीक है। ऋणात्मक घातांक अगर मिलता है हमारा तो उसे किस तरीके से करते हैं,
घातांक का नियम। ठीक है भाई, तो ऋणात्मक घातांक का नियम अगर आपको मिलता है तो उसे हम किस तरीके से करने वाले उसके बारे में बताते हैं। मान लो आपको किसी तरह से एक इसका जो नियम है पहला क्या है, अगर आपको बेस का -m घातांक मिल जाए तो ऐसे को हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे कैसे करना है, तो इसका आपको सिंपल करना है, कुछ नहीं करना, इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं इसको प्लस करने के लिए, यानी कि 1/am। ठीक है, इस तरीके से इसका ये खाली एक नियम हो जाता है। ठीक है भाई, इसका यही क्या एक नियम है। अगला इसको खाली बटे में 1 मान लेते हैं और इसे प्लस में कर देते हैं। ठीक है, इसे क्या हम प्लस में कर देते हैं, आप इसके एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। 2 - 4 है। ठीक है, 2 - 4 है, तो अब इसे हम कैसे करेंगे, प्लस में कर लेते हैं 1/2 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से कर लो, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी अगर कोई भी चीज़ आपको माइनस में मिलती है तो आपको उसको बटे में करने के लिए, यानी कि उसे 1 ऊपर लिख लेते हैं, उसे बटे में कर देते हैं, 1/a-m लिख लेते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बता दिया, ये माइनस का हमारा क्या 4 है। ठीक है, इसे हम क्या प्लस में करने के लिए 1 लिख लेते हैं ऊपर, नीचे बटे में कर देते हैं संख्या को, तो वो प्लस में हमारी हो जाती है। ये आपका छठा नियम है घातांक का। ठीक है, अब उसी प्रकार दोस्तों आज का जो लास्ट नियम है वो कौन सा नियम है उसको हम जान लेते हैं 7वां। उसके बाद दोस्तों अगर कोई भी नियम बचता है, जहां तक मुझे लगता है फिर इसका कोई भी नियम आपका नहीं बचने वाला। ठीक है, कोई भी घातांक का नियम नहीं बचने वाला। अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है तो उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे, अगर कोई भी नियम का सवाल हमारा छूट जाता है। तो 7 नियम है, ये आपको 7 नियम आसानी से पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं अभी। ठीक है, 7वां नियम आएगा दोस्तों आपका कौन सा। ठीक है, 7वां नियम आपका कौन सा होगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो 7वां नियम होगा भिन्नवात्मक। ठीक है, मान लो भिन्न के रूप में आपको घातांक मिल जाती है। ठीक है, भिन्नात्मक घातांक। ठीक है, आपको डरना नहीं है कतई भी, जब तक मैं हूं आपको मैथ के अंदर इसके अंदर डरना नहीं है कतई भी। हर एक चीज आपको बेसिक से समझाता चलूंगा, जैसे आपको बताता चल रहा हूँ इसी तरीके से। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल पर शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नियम 7वां कहता है भिन्नात्मक घातांक का नियम अगर आपको मिल जाता है, मान लो कोई भी सवाल आपको किस तरीके का मिलेगा इसके अंदर, तो इसमें मिलेगा आपका a × ठीक है m/n। ठीक है, m/n के रूप में क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, m/n के रूप में मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो जो हमारा जो होगा, देखो भाग में क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं अंश। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अंश, इसे क्या बोलते हैं हर। ठीक है, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश बोलते हैं। ठीक है, अंश बोलते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो ऐसी संख्याओं में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा ये हर होगा तो उसे हम क्या आगे ले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि n-, ठीक है n-, ठीक है, n- नहीं करना, n/(a)m। ठीक है, इस तरीके ये वाला जो संख्या हम इसे क्या आगे ले जाते हैं, यानी कि इधर की साइड ले जाते हैं इसे, और इसे क्या हम ब्रैकेट में इस तरीके से क्या है वर्ग का चिन्ह लगा देते हैं, इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक इसका नियम, यानी कि हर वाली संख्या जो वो आगे आ जाती है इस तरीके से। n मैंने आगे लिख दिया m, तो ये हो गया आपका दोस्तों लास्ट का नियम हो गया किसी में घातांक संख्याओं के अंदर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था सिर्फ हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था घातांक के ऊपर, किस तरीके से हमें घातांक निकालने हैं। अगली जो वीडियो होगी इस पर जितने भी हमारे सवाल होंगे वो आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। ठीक है, इस क्लास को हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लास हमें ख़त्म कर दी जाए। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे, ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी आपको वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है नहीं है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आगे अच्छा और करने की कोशिश करें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत दें, मस्त रहें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें हमारे साथ जुड़कर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वो अगली वीडियो में आपका सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।